गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज मैथमेटिक्स में सम स्पेशल इंटीग्रल पे डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, कम से कम 20-22 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट के चारों चैप्टर का अच्छे से डिस्कशन किया है, उनके एग्जाम्पल का डिस्कशन किया है, उनके एक्सरसाइज का डिस्कशन किया है और तमाम तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उनका सबका डिस्कशन किया है हमने। और जहाँ तक संभव प्रयास किया है कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके आपको बताया जाए, क्योंकि इस कोविड-19 महामारी में 2021 में इसके अलावा कुछ नहीं है जिससे कि बच्चों का पढ़ाया जा सके, जिससे कि उनको कुछ हेल्प मिल सके। एक यही है, या तो ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं या तो वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना के बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिससे वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आप वीडियो देखते हैं तो कंफर्म है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो इसी सीक्वेंस में हमने 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिया। पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था कि बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि इंटीग्रेशन का यूज हम कैसे करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं। एक एक फार्मूले को हमने डिफाइन किया था और आप लोगों को बताया था। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर बताया सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन। हम सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन के बारे में बताया कि हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बताया, जिसमें खंडशः समाकलन है, उसके बारे में एक एक चीज़ डिस्कस किया कि हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, उसके बारे में एक एक चीज़ हमने बताया। उसके बाद हमने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें हमने बताया। अब हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सम स्पेशल इंटीग्रल कहते हैं, जिसे हम कुछ स्पेशल वैल्यू होती है जिसके बारे में एक एक चीज़ को डिफाइन किया जाएगा और एक एक चीज़ को बताया जाएगा, एक एक चीज़ पे कि हम कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए हम देखते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। अगर हम सम स्पेशल बाय इंटीग्रल की बात करें तो इसमें हम देखेंगे ये कि क्या हमारा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, हमारे साथ भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम वीडियो बनाने में थोड़ा हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन के दौरान कई प्रॉब्लम आती हैं जिसका हम विस्तृत बता नहीं पाएंगे। तो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो हमें लगता है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं और जितना हो सकता है 100% ये इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं आपको। ये भी जान जाइए कि हमने तो सोचा था कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सब नेचर जैसा करे है, जैसे कि भगवान ने जैसा किया वैसा फिर से प्रॉब्लम तो होनी थी। चलिए कुछ हम सम स्पेशल इंटीग्रल के बारे में बताते हैं। तो ये हम अभी हमने बताया कि प्रॉब्लम सबके साथ है, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, लेकिन आपको वीडियो तो बना के देना ही है। और करेगा क्या कि एक एक चीज़ को हम डिफाइन करने चल रहे हैं। डिफाइन करने में हम ये बताने चल रहे हैं कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की स्थापना करेंगे तथा डिफरेंट टाइप्स के समाकलन का उनका प्रवेश करना सीखेंगे। कैसे हम डिफरेंट टाइप के समाकलन को करते हैं उनके बारे में धीरे धीरे हम सीखेंगे।
नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापनों की सूची दी गई है जो समाकलन के लिए उपयोगी है। अगर ये देखें, ये चीज़ें देखें तो हम देखेंगे कि आपको एक एक चीज़, इसमें समाकलन का रूप है, प्रतिस्थापन है, तो इसमें एक एक चीज़ आपको बताया गया है। अगर आप देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए टेन थीटा रखा जाता है या एक्स बराबर ए काट थीटा रखा जाता है। दोनों में से कोई एक हम रखेंगे अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक अपोजिट, अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम देखते हैं कि एक्स बराबर ए साइन थीटा रखते हैं या एक्स बराबर ए कास थीटा रखते हैं। देखिए, अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब हम एक्स बराबर ए टेन थीटा रखेंगे या एक्स बराबर ए काट थीटा रखेंगे। अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा रखेंगे या एक्स बराबर ए कास थीटा रखेंगे। तो ये हमारा दोनों, अगर आपको याद है कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर एक्स बराबर ए टेन थीटा रखेंगे या एक्स बराबर ए काट थीटा रखेंगे। अगर वही हमारा माइनस है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा रखेंगे या एक्स बराबर ए कास थीटा रखेंगे। ये तो हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए डिस्कशन हुआ। कहने का मतलब कि डिस्कशन हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हुआ। ठीक अपोजिट, अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तब हम क्या करते हैं कि एक्स बराबर या तो ए सेक थीटा रखते हैं या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा रखते हैं। हमने देखा कि तीन चीज़ों को हमने डिफाइन किया। तीन चीज़ों में हमने किसका डिफाइन किया कि यदि हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब हम क्या करते हैं कि एक्स बराबर ए टेन थीटा रखते हैं या एक्स बराबर ए काट थीटा रखते हैं। अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब हम क्या करते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा रखते हैं या एक्स बराबर ए कास थीटा रखते हैं। और यदि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब हम क्या करते हैं, एक्स बराबर ए सेक थीटा रखते हैं या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा रखते हैं। ये हमारे तीन चीज़ों का डिफाइन किया और जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। एक एक चीज़ को देखेंगे तो हमने तीन चीज़ों को देख लिया, ए स्क्वायर प्लस कस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर सेक थीटा। अब हम आगे इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे कि अगर हमारा ऐसा है तो क्या करेंगे। आगे के क्रम में बढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वन बाई वन चीज़ों को हम देखेंगे जिससे चीज़ें हमको समझ में आएगी। अदरवाइज अगर हम नहीं ऐसा करते हैं तो चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि अब इसको हम देखते हैं, ये देखते हैं कि रूट में अगर हमारा a माइनस एक्स है, अगर रूट में a माइनस एक्स है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रूट में a प्लस एक्स a माइनस एक्स है। अगर हमारा रूट में a माइनस एक्स है अपान a प्लस एक्स है और रूट में a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स है तो x बराबर a कास टू थीटा लिखते हैं। हम करते ये हैं कि x बराबर a कास टू थीटा होता है। यदि हमारा a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स है या a प्लस एक्स है अपान a माइनस एक्स है तो x बराबर a कास टू थीटा लिखते हैं। अगर इतना है, अगर वही हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो वही काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कास टू थीटा लिखते हैं। कहने का मतलब कि अगर एक ब्रैकेट में हमारा
ए माइनस एक्स है अपान ए प्लस एक्स है, या ए प्लस एक्स है अपान ए माइनस एक्स है, तो एक्स बराबर ए कास 2 थीटा लिखते हैं। वही चीज़ अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास 2 थीटा लिखते हैं। वही चीज़ अगर 2a माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x बराबर ए 1 माइनस कास 2 थीटा लिखते हैं। ये तीनों चीज़ हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा a माइनस एक्स है और a प्लस एक्स है, तो हम x बराबर लिखते हैं a कास 2 थीटा। अगर हमारा यही चीज़ ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तब भी हम x बराबर ए कास 2 थीटा लिखते हैं। यही चीज़ अगर हमारा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तब हम एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास 2 थीटा लिखते हैं। और 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए 1 माइनस कास 2 थीटा लिखते हैं। ये चीज़ें जो हैं हमारे जो करने के तरीके हैं, ये बहुत ही टिपिकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कहने का मतलब कि एक एक चीज़ को आप जब समझेंगे तभी इस चीज़ों को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने पहले भी बता चुके हैं कि इस कोरोना काल में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको बताया नहीं जा सकता है, और सब प्रॉब्लम को झेल के आपको मतलब कि रह के भी वीडियो बनाना है, और आपको जितना मैक्सिमम हो सके दिया जा सके प्रॉब्लम। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों के साथ भी बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होंगी जिसके बाद ही इस वीडियो को देख पाएंगे। तो ये तो रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण, जिसको एक बार और डिफाइंड हम कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, जिसको आप देख लीजिए। इसमें करना ये है कि अगर हमारा ये 4 फार्मूले हैं, ये अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर हम रखेंगे ए टेन थीटा या ए काट थीटा। अगर वही हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर रखेंगे साइन थीटा, ए साइन थीटा या कास थीटा। वही हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर रखेंगे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। वही चीज़ हमारा अगर ब्रैकेट में ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स है तो एक्स बराबर रखेंगे ए कास 2 थीटा। वही चीज़ अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास 2 थीटा। अगर वही चीज़ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए 1 माइनस कास 2 थीटा। कहने का मतलब ये चीज़ें जो प्रस्थापन करने वाला था, ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही एक एक फार्मूले को बताएंगे और उनको प्रूफ किया जाएगा कि ये फार्मूला कैसे आया, जिससे आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं हम इनके इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोले तो ये जो फार्मूले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बारे में एक एक चीज़ को हम बताएंगे। अगर देखा जाए तो अब चलिए हम फिर से आगे इसी क्रम में कुछ जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनके बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं। देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उसमें अगर आप अच्छे से देखेंगे कि पहला जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, जहाँ जब हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी एक्स करते हैं, जब हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो देखते हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/a टेन इनवर्स x/a। यही हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो log x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
और 1/x² माइनस ए स्क्वायर होगा तो log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, और यही चीज़ फिर से इधर भी हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई होगा, और फिर से इसको हम प्रमाणित कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम फिर से प्रूफ कर देंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको फार्मूला पता चल जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। हम देखेंगे एक एक फार्मूला। अगर हम पहले फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पहले फार्मूले को देखते हैं। अगर हम पहले फार्मूले को देखते हैं तो उसमें ये है कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी। और अगर यही बात हम सेकेंड के लिए डिस्कशन करते हैं तो ये होगा x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हम फर्स्ट और सेकेंड के बारे में डिस्कशन किया। ऐसे ही हम थर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्ड के बारे में अगर बताते हैं तो देखते हैं कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर हम थर्ड के बारे में डिस्कशन किए तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी। यही काम हमने फोर्थ के लिए अगर डिस्कस किया तो हो गया a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अगर यही काम हमने फिफ्थ के लिए डिस्कस किया तो इंटीग्रेशन a² 1/रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस सी। यही काम हम सिक्स के लिए भी कर सकते हैं कि x² 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू log x प्लस रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कहने का मतलब कास हाइपरबोलिक इनवर्स x/a प्लस सी। यही काम हम सेवन्थ के लिए भी कर सकते हैं कि a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² अपान 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। यही काम हम 8 के लिए भी कर सकते हैं a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यही काम हम नाइन्थ के लिए भी कर सकते हैं कि x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू x²/2 x² माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 log x प्लस रूट x² माइनस ए स्क्वायर। यही काम हम क्लास 10th के लिए भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x रूट x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। ये सब जितने फार्मूले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनको एक एक चीज़ को देखिए और देख लीजिए। हमें लगता है कि आप अगर एक एक फार्मूले का ये कर लेंगे तो आप 50% काम कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। आप ये सोचते होंगे कि हम फार्मूला लर्न कर लें, फार्मूला याद कर लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ऐसा संभव नहीं है। फार्मूला तभी लर्न होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे मैथ के क्वेश्चन मैथ में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आपको फार्मूला लर्न करना है तो क्वेश्चन को एनी हाउ प्रैक्टिस में करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिससे कि आपको फार्मूला भी ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उतना ही मैक्सिमम आपको फार्मूला लर्न होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आप कोशिश करिए कि इस बेस पे जितने हमारे फार्मूले हैं उसको आप सॉल्व करिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चन को बता सकें
और ये भी याद रख लीजिए कि इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये हुआ। तो अभी फ़िलहाल इसको देखिए और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये गिलास पानी दे दो। आप लोग 10 फार्मूले को देखिए और फार्मूले को देखने के बाद हम इसमें प्रमाणित कर देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तुम पानी दे दे गिलास। अब इसी क्रम में आगे हम प्रमाणित करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो परमाणु है हमारा जो है उसको सॉल्व करने का तरीका। पहले वाले को हम देखेंगे कि अगर हम x बराबर a tan थीटा मान लेते हैं, जो हमने बताया है कि अगर ऐसा हो तो x बराबर a tan थीटा मानते हैं। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और tan थीटा बराबर x बाई a होगा। यहाँ पे अगर हमारा x बराबर a tan थीटा है, अगर a tan थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है कि tan बराबर हमारा tan थीटा बराबर x बाई a हो जाएगा। वैसे ही इसको हम tan थीटा बराबर x बाई a हो गया, tan थीटा बराबर x बाई a हो गया, dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा और x बराबर a tan थीटा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर जब a tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर सेम रहने देंगे और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों सेक स्क्वायर थीटा होगा कि जो dx है उसके जगह पे हमारा a सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे कि a सेक स्क्वायर थीटा सेम रहेगा और नीचे हमारा a स्क्वायर, अगर हम इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। अब देखेंगे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये कट जाएगा और ये बचेगा 1/a थीटा प्लस c। अब प्लस c, अब 1/a, अब थीटा बराबर हम क्या रखेंगे, अगर हमारा tan थीटा बराबर x/a है, अगर हमारा tan थीटा बराबर x/a है, अगर हम इसको x/a मानते हैं
तो क्या थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए कर सकते हैं। वही चीज़ हम थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। कहने का मतलब ये चीज़ यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। पहला हमारा प्रमाण क्या था कि हमें प्रमाणित करना था कि 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, जिसमें हमने x बराबर ए टेन थीटा माना, जो कि शुरू में ही हमने प्रस्थापन के विधि द्वारा बताया था कि जब ऐसा हो तो ऐसा हम कर लेते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया था यहाँ पे कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए टेन थीटा हम मानते हैं। चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, ए टेन थीटा मानते हैं, जो कि ए टेन थीटा मान के इसको हमने प्रमाणित कर दिया। पहला वाला हमने प्रमाणित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि अगर हमारा 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है तो 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। ये तो रहा हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं इसके सेकंड के बारे में। अगर हम देखते हैं इसके सेकंड के बारे में तो ये पाएंगे कि अगर हमारा 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकेंगे 1/एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, और जब इसको हम तोड़ेंगे तो 1/2a एक्स माइनस ए माइनस 1/एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1/2a 1/एक्स माइनस ए माइनस 1/एक्स प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 1/2a एक्स माइनस ए डी एक्स। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा 1/2a log एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए है, हो जाएगा। सेकेंड वाले में हम करेंगे ये कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर, अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 1/2a log एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर हम इसको कहते हैं कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। ये तो हमारा सेकेंड रहा। ऐसे ही हम थर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा थर्ड में कैसे इसको करेंगे। कहने का मतलब इसके 12 जो हमारे फार्मूले हैं उनके बारे में एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे प्रूफ किया कि ये फार्मूला हमारा आया। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंस रखे रहिए। मैं जहाँ तक हो सकेगा एक एक क्वेश्चन, एक एक फार्मूले के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। बस आप कोशिश यही करिए, वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर मुझसे कोई स्टेप छूट जाता है, अगर कोई मुझसे स्टेप मिस हो जाता है तो उसको कमेंट करिए, जिस पे एक नया वीडियो बना के फिर से मैं अपलोड कर सकूँ। ऐसा तभी आप करेंगे जब वीडियो को देखेंगे, वीडियो को धैर्य से देखेंगे, पेशेंस से देखेंगे। अदरवाइज अगर आप इतना करते हैं तो ये कंफर्म है कि आपके चैप्टर भी तैयार होंगे, आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे, आपके एक्सरसाइज भी तैयार होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छे क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचते हैं कि विदाउट वीडियो देखने के पश्चात भी हम काम कर ले जाएं तो काम कर तो ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर कोई बता दिया उसको आप आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने मन से सोचेंगे, आगे पीछे सोचेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसी क्रम में हम फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें आगे थर्ड वाले में क्या बताना है। थर्ड वाले में हमें बताना है, थर्ड वाले में ये कहना है कि अगर हमारा थर्ड वाले में हमें बताना है, थर्ड वाले में ये बताना है कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी होगा। अगर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी होगा। ये चीज़ें हम आपको बताने चल रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a
log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी होगा। अब चलिए तीसरे के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर ले रहे हैं कि थर्ड को हम कैसे सॉल्व करेंगे और थर्ड को कैसे करेंगे। अगर हम देखते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 1 अपान एक्स प्लस ए इंटू 1 एक्स माइनस ए इक्वल टू होता ये है कि 1/2 ए 1 अपान एक्स माइनस ए माइनस 1/एक्स प्लस ए। अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं तो डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ए इंटीग्रेशन 1/एक्स माइनस ए माइनस एक्स 1/एक्स प्लस ए डी एक्स होगा। अगर हम यही सब चीज़ें देखते हैं तो आपको मिलेगा कि 1/2 ए इंटीग्रेशन 1/एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस 1/एक्स प्लस ए डी एक्स, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा log x माइनस ए और log x प्लस ए प्लस सी, और फिर से ये 1/2 ए log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। अब हम देखते हैं कि ये तो सेकंड वाला था, थर्ड वाले में भी देखते हैं। थर्ड वाले में हम देखते हैं कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम a प्लस एक्स और a माइनस एक्स से तोड़ लेते हैं। सेम प्रोसेस हम सेकंड वाला ही करते हैं कि जो हमारा सेकंड वाला रहता है उसी के जैसे सेम थर्ड वाले को भी करते हैं, और हम पाते हैं 1/2 ए log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। अब एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते जाते हैं तो हम करते जाते हैं कि हमको कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलता जाता है, जिससे कि हम एक एक चीज़ को समझ पाते हैं। ये कंफर्म है कि अगर आप एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे तो एक एक को करते जाएंगे तो आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आएगा। अदरवाइज आप अगर नहीं करेंगे तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर से आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही इसी क्रम में इसके आगे के वीडियो को हम बढ़ाते हुए देखेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने क्या किया, आपको थर्ड तक बता दिया, तीसरे तक बता दिया, अब इसका फोर्थ है। फोर्थ में हमें क्या करना है कि 1/4 में करना है कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। हमारा फोर्थ में ये है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है।
अब इसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे चौथे को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1/(1/a√a² - x² dx sin इनवर्स x माइनस x अपान a। इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि x बराबर a sin थीटा, जिसमें dx बराबर a cos थीटा d थीटा और sin थीटा बराबर x/a होगा। फिर हम i बराबर इसमें इंटीग्रेशन मान लेंगे कि 1/√a² - x² dx इक्वल टू a cos थीटा a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू a cos थीटा अपान a 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू थीटा प्लस c इक्वल टू साइन इनवर्स x/a, मतलब साइन थीटा बराबर x/a मान लेते हैं, जो कि हमने आगे के क्रम में किया था। उसी क्रम में फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे के क्वेश्चन को कर लेंगे। अभी तक हमने देखा है कि पहला फार्मूला हमने बता दिया कि इंटीग्रेशन 1/x²a, फिर दूसरा सेकंड वाला फार्मूला बता दिया कि इंटीग्रेशन x² - a², और फिर थर्ड वाला फार्मूला हमने बता दिया कि a² माइनस x²। फिर हमने 4 वाला भी फार्मूला बता दिया कि इंटीग्रेशन 1/a² - x², और फिर हमने 5th वाला भी 4 वाला बता दिया। अब हम 5th वाले पे डिस्कशन करेंगे। 5th वाला हमारा फार्मूला है जो कि बोर्ड में पूछा भी है कि इंटीग्रेशन a² + x² dx इक्वल टू log x प्लस a² + x² + c, या हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x/a प्लस c। अगर हम 5th वाले फार्मूले को देखते हैं कि इंटीग्रेशन 1/√a² + x² dx इक्वल टू log x प्लस a² + x² + c, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c। इसको हम सॉल्व करने के लिए करेंगे ये। 5th वाले को हम देखते हैं। अगर 5th वाले को देखेंगे तो इसमें माना जाएगा कि x बराबर a tan थीटा। जब हम x बराबर a tan थीटा मानेंगे तो dx बराबर हमारा हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा। जब हमारा dx बराबर a sec² थीटा d थीटा हो जाएगा तथा tan थीटा बराबर x/a होगा। जब हम tan थीटा बराबर x/a मान लेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx कर लेंगे, और फिर से इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा अपान a² + a² tan² थीटा, और इक्वल टू a sec² थीटा, और a कॉमन ले लेंगे, a² कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा, तो हमारा a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा d थीटा, और उसके बाद हमारा sec² थीटा अपान sec थीटा d थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा sec थीटा। फिर हम log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1 को करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा log tan थीटा प्लस 1 + tan² थीटा प्लस c1, और log x/a प्लस 1 + x² प्लस c1, और log x/a प्लस a² प्लस x² अपान a इक्वल टू log x प्लस a² प्लस x² माइनस log a प्लस c1, और log x प्लस a² प्लस x² प्लस c, और जहाँ c बराबर c1 माइनस log a। तो हमने देखा कि इसमें हमने आपको मैक्सिमम जितना संभव हो सका क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जितना संभव हो सका तो ये भी हमने बताया कि आपको एक एक चीज़ों को बताया कि इसमें एक एक चीज़ को कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे हमें प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व करने का जितना तरीका था उसको हमने बताया। ये प्रमाण करने का, ये प्रूफ करने का हो सके एक बार बोर्ड में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। आप अगर किसी भी चीज़ को सीरियसली लेंगे तभी काम को कर पाएंगे, अदरवाइज आपको करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान दें कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझें और अच्छे से करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर अदरवाइज प्रॉब्लम होगी तो फिर से आपको ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में डिस्कशन कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 5th हो गया, जो कि बोर्ड में पूछा गया है। फार्मूला नंबर 5th है कि 1/a²
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। सॉरी, फिफ्थ है हमारा कि 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू log एक्स प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब हम सोच रहे हैं कि 6 वाले का भी डिस्कशन कर लिया जाए। 6 वाला हमारा क्या है कि 1/√x² माइनस a²। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं बंद करके दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये वीडियो का अंत होगा और उसके बाद हम दूसरे वीडियो पे डिस्कशन कर लेंगे जिससे कि हमारा हो जाएगा।